सब बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। मैं चाहता ये हूँ जो लोग पीछे बैठे हैं अगर आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग चले गए उनके मुकद्दर में ही इतना लिखा था जितनी देर उन्होंने जिक्र रसूल सुना। आप लोग आगे आ जाइए। नेक फिल्मों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहेंगे आ जाइए। आप दूसरी महफिलों में तो बहुत आगे नजर आते हैं लेकिन पता नहीं मुसलमान नेक महफिलों से क्यों दूर होते हैं। आगे आ जाइए मेरे भाई, आगे आ जाइए। अकड़ना नहीं चाहिए। अच्छी बात को अच्छे लोग समझ जाते हैं और अच्छी बात सुनकर के वो दूसरे लोग होते हैं जो भागते हुए नजर आते हैं। आप लोग सब समझदार लोग हैं। पूरा मन में जिंदगी का सबूत दे जो यहाँ हाजिर हैं। नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह और रह करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मत पूछो क्या बचता है क्या क्या टूट जाता है। ये मत पूछो क्या बचता है क्या क्या टूट जाता है। किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है। क्या मत पूछो क्या बचता है क्या क्या टूट जाता है। किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, पीपी के उनका जाम सदा झूमता रहूं। उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, पीपी के उनका जाम सदा झूमता रहूं। आगे आगे वो चले मेरे पुल सिरात पर, आगे आगे वो चले मेरे पुल सिरात पर। मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। आगे आगे वो चले मेरे पुल सिरात पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। नीचे हजरात बहुत तेजी के साथ तबीयत चाहती है अच्छे माहौल में अच्छी तकरीर करा दी जाए। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत मुहफ़िज़ मसलक के आला हजरत खतीब ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान खतीब बेबाक जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। लेकिन इनके आने से पहले भी आप जोरदार नारा लगाएंगे। ये हमारे मेहमान भी हैं और आपके मेज़बान भी हैं। इनका इस्तकबाल आप डबल फरमाएंगे और ज़माने को ये बताएंगे हम खाली मेहमानों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, अपने मेज़बानों का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से नारा लगाइए, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। कुछ ने उठा लिए कुछ ने कंजूसी की। किताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, अगर हो शेर तो खुलकर दहाड़ना होगा। जफा शिआर से बचने की आरजू है अगर सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मौलाना असरार रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक जुमला कसम वल्लाह पर तफसीर लगता है, हर एक जुमला कसम वल्लाह पर तफसीर लगता है। हर एक लफ्ज़ों मानी इश्क की तासीर लगता है, हर एक जुमला कसम वल्लाह पर तफसीर लगता है। हर एक लफ्ज़ों मानी इश्क की तासीर लगता है। खिताबत सुनकर दानिशवरों को बोलना होगा, खिताबत का महल तो आपकी जागीर लगता है। इखलास होता है वहाँ चाहे तरन्नुम हो चाहे तहत हो। उसका मामला ये होता है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, शहीदों में नाम लिख देगा। अब अगर आप हजरात इजाज़त दो तो मैं भी अपनी फटी हुई आवाज़ में कुछ आप हजरात को सुना दूं। मजमा बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कुर्सियाँ पीछे की घिरी हुई हैं, कुछ आगे की घिरी हुई हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे साहिब खाना भी मैदान छोड़ करके चले गए हों। ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, मेहमान भी चले गए, कुछ चूल्हे के पास हैं, कुछ शामियाने के पीछे हैं, कुछ गेट के आगे हैं, कुछ बार बार आकर के सरकारी नल का पानी पी रहे हैं। ये तो अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीब है। अगर पीने की बात आती है तो फिर यहाँ से अच्छे जाम आप हजरात को कहीं मिल ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि तेरे में कदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़ तलब में है। जो है पीने वाले तो आज भी वही वादा है वही जाम है। बाहर पियोगे तो नल का पियोगे, बाहर पियोगे तो ट्यूबवेल का पियोगे, बाहर पियोगे तो कुएं का पियोगे, बाहर पियोगे तो नहर का पियोगे, बाहर पियोगे तो तालाब का पियोगे,
बाहर पियोगे तो चश्मे का पियोगे, बाहर पियोगे तो हजरात नदी नाले का पियोगे, बाहर पियोगे तो समंदर का पियोगे, और मुस्तफ़ा की महफिल में आकर के पियोगे तो ऐसा पियोगे कि जिसका नशा कयामत तक नहीं उतर सकेगा। और जब कयामत तक वो नशा नहीं उतर सकेगा तो सबको ये पता चल जाएगा कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम है। और मुस्तफ़ा के गुलाम की शान ये होती है कि जब दुनिया में रहता है तब भी मुस्तफ़ा के इश्क में मखमूर रहता है, और जब मैदान महशर में पहुंचता है तब भी वो कामयाबी के झंडे नस्ब करता हुआ नजर आता है। ये मेरा और आप हजरात का यकीन और ईमान है, इसलिए आप हजरात कम जरूर हैं लेकिन बेदार होकर के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ काम की बातें आप हजरात लेकर के जाएंगे। आज के वक्त में हजरात जलसे भी ज्यादा हो रहे हैं, जुलूस भी ज्यादा निकल रहे हैं, महफिलें मिलादे भी ज्यादा हो रही हैं, तकरीरें भी ज्यादा हो रही है, उलमा भी ज्यादा आ रहे हैं, मदारिस भी पहले से ज्यादा हो चुके, मुदर्रिसीन भी पहले से ज्यादा हो गए, खुतबा भी पहले से ज्यादा हो गए, नुकबा भी पहले से ज्यादा हो गए, शुआरा भी पहले से ज्यादा हो गए। लेकिन कमी है तो किस चीज की है? मैं और आप हजरात अगर गौर फिक्र करेंगे तो फैसला करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। अगर कमी है तो हजरात अमल की कमी है, और हजरात अगर कमी है तो इखलास की कमी है, अगर कमी है तो लिल्लाहियत की कमी है, अगर कमी है तो खशियत इलाही की कमी है, अगर कमी है तो खौफ खुदा की कमी है, अगर कमी है तो अल्लाह तबारक व तआला के डर की कमी है। वरना मुसलमान का जज्बा ये नहीं होना चाहिए, मुसलमान का जज्बा तो ये होना चाहिए कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे सर पे है साया फिगन इस्लाम का परचम, इसे दुनिया पे लहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादिक रजा कहाँ गए? वो भी गायब है। ऐसा तो नहीं कि बिरयानी बनवाने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोरमे की तैयारी कर रहे हो। महफिल मिलाद चल रही है, बाद में खाना भी तो चलता है, हो सकता है कि खाने का इंतजाम करवा रहे हो या चाय का इंतजाम करवा रहे हो, लेकिन यकीनी तौर पर वो मैदान में आ जाएंगे। ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जो सुनाना चाह रहा हूँ वो तवज्जो के साथ में सुन लीजिए। मियाँ सेहरावी पढ़ा गए, अजमल साहब ने सेहरावी पढ़ दिया, हजरात मोहतरम और भी बहुत से नज़्म के अशार इन्होंने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। ऐसा लग रहा था कि शादी तो मुकम्मल हो गई, सिर्फ निकाह होना बाकी रह गया। वाह वाह वाह, अच्छा इशारा, बात सही है कि गलत? जब सेहरा पढ़ा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हजरात सेहरा बांध करके दूल्हा स्टेज पर आकर के बैठ गया हो, तो ऐसा कर लिया जाए कि सेहरा भी हो गया और हजरात मोहतरम उनके ताल्लुक से शेर भी पढ़े गए, नज़में भी पढ़ी गई, हजरात दूल्हा के ताल्लुक से भी शेर पढ़े गए, निकाह बाकी रह गया। अगर आप हजरात इजाजत दे दो तो फिर निकाह भी पढ़ा दे। अल्लाह, वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत दोगे निकाह पढ़ाने की? अच्छा, कल को तो होना ही है कारी नासिर साहब, आप सेहतयाब हो गए कि नहीं हो गए? बात बताओ ईमानदारी के साथ, तंदुरुस्त हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद शिफा अता फरमाए, आमीन। अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे। अगर आप हजरात इजाजत दे दो तो दूल्हा को बुला लें, निकाह भी पढ़ा दें। मियाँ सेहरा भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सेहरा नज़म भी हो, सब कुछ हो गया, तो बुला लो दूल्हा को ताकि निकाह भी पढ़ा दे। हाँ, ये बैठे हुए हैं दूल्हा, चलो तुम्हें निकाह पढ़ाते हैं। और हजरात निकाह पर तमाम काम हो जाता है। निकाह से पहले आप जानते हैं निकाह के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है ईजाब और दूसरा होता है कबूल। और निकाह का मामला ये है कि निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा है, निकाह मुस्तहब्बात में से है। मुस्तफ़ा हजरात निकाह मुस्तफ़ा की वो प्यारी सुन्नत है जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पसंद फरमाया है। निकाह मेरे और आप हजरात के घरों पर भी होता है, निकाह मेरे और आप हजरात के यहाँ मस्जिदों में भी होता है, मदरसों के अंदर भी होता है। कभी निकाह भाई का होता है, कभी निकाह बेटे का होता है, कभी निकाह रिश्तेदार का होता है। लेकिन जैसा निकाह अमीना के लाल का हुआ वैसा निकाह किसी दूसरे का नहीं हो सकता। हजरत कबूल करने वाले मुस्तफा थे, खुतबा पढ़ने वाले हजरत अबू तालिब थे। और निकाह हो रहा था सहने काबा में, और जब निकाह हुआ तो मुबारकबाद देने वाले सिर्फ जमीन वाले ही नहीं थे बल्कि आसमान वाले भी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसका हो
रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो रहा था, हजरत मोहतरम सहने काबा में हो रहा था, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हो रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो रहा था, हजरत खदीजतुल कुबरा से हो रहा था। और फर्क देखो कितना बड़ा था, मुस्तफ़ा की उम्र है 25 साल और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र है 40 साल, हजरत 15 साल का फर्क है। लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा ने हजरत खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह के लिए पसंद फरमाया। मैंने कहा था या रसूलल्लाह, जब निकाह हो ही रहा था तो किसी कुंवारी को आप अपने निकाह के लिए पसंद फरमा लेते, किसी रईसी ज़ादी को आप अपने निकाह के लिए पसंद फरमा लेते, किसी अमीर की बेटी को आप अपने निकाह के लिए पसंद फरमा लेते। आखिर आपने अपने निकाह के लिए हजरत खदीजा को ही पसंद क्यों फरमाया? नबी की बारगाह से जवाब आया, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि उस जमाने में बेवा को मनहूस समझा जाता था, उस जमाने में बेवा से निकाह करना हजरात बाईस हिकारत समझा जाता था, उस जमाने में लोग मायूब समझते थे बेवा से निकाह करना। उस जमाने के अंदर हजरात हालात ये थे कि बेवा अगर सामने से गुजर जाती थी तो लोग ये कहा करते थे कि अब बदशुगनी पैदा हो गई, हालात खराब हो गए, बेवा का चेहरा देख लिया, अब बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर हजरत खदीजा से निकाह करने के बाद दुनिया वालों को ये बता दिया कि बेवा सहमत नहीं होती बल्कि बेवा अल्लाह की रहमत होती है। और मुस्तफ़ा ने बता दिया गरीबों को धुतकारना ये तुम्हारे मुस्तफ़ा का तरीका नहीं बल्कि गरीबों को सीने से लगाना ये मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे बैठ गए जैसे बिल्कुल आज आप हजरात भूख हड़ताल पर या हजरात मोहतरम न बोलने की शपथ लेकर के आप हजरात बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। कम से कम मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसास तो हो जाना चाहिए कि अजमल साहब से ही मोहब्बत नहीं करते आप हजरात, हमसे भी मोहब्बत करते हैं। कम से कम आप हजरात एहसास तो दिलाते रहो। कंफर्म है, बिल्कुल पक्की है कि गुफ्तगू को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक मैं आप हजरात को लेकर के जाना चाह रहा हूँ वहां तक आप हजरात पहुंच जाए ताकि मेरा बोलना कामयाब और आप हजरात का सुनना कामयाब हो जाए। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और हजरत खदीजा से निकाह करने के बाद मुस्तफ़ा की जिंदगी गुजरने लगी। जब तक हजरत खदीजा का निकाह सरकार से नहीं हुआ था, हजरत खदीजा बेपनाह अमीर थी, बागात हजरत खदीजा के पास थे, जायदादें हजरत खदीजा के पास थी, माले तिजारत हजरत खदीजा के पास था, साजो सामान हजरत खदीजा के पास था, रहने के लिए घर हजरत खदीजा के पास था। हजरत मक्के के अंदर हजरत जमीन हजरत खदीजतुल कुबरा के पास थी। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा से हजरत खदीजा का निकाह हुआ, हजरत खदीजा ने हजरत तमाम माल को खैरात कर दिया, तमाम माल को सदका कर दिया। किसी पूछने वाले ने पूछा था, ऐ खदीजा ये बताओ कि अब तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जायदाद की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सामान तिजारत की जरूरत नहीं है, मोहम्मद से तुम्हारा निकाह हो गया तो तुमने सब कुछ खैरात कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ दुनिया वालों सुनो, अब मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी आगोश में दोनों आलम की रहमत आ गए हैं। और दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि अब खदीजा को दौलत नहीं चाहिए बल्कि खदीजा को अल्लाह की रहमत चाहिए। रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आ गए हैं। हजरात इसे कहा जाता है जज्बा। और आज के वक्त में मैं और आप हजरात जायजा लेंगे तो मियां शादियों के भी अजीब हालात हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शादी करने वाले मौलवियों को भी धोखा दे देते हैं। अल्लाह, है नहीं? बात सही है क्या गलत? अब आप हजरात कहेंगे कि मौलवी लोगों को धोखा कैसे देते हैं? बड़ा आसान है मियां धोखा देना। रात को करा लिया जलसा और सुबह को बजा लिया भांगड़ा। रात भर मौलवियों ने सजाया स्टेज लगा करके, रात भर बताया भाई नाच गाना मत करना, रात भर मुबारकबाद दी कि तुम जलसा सजा रहे हो, लाइक मुबारकबाद हो, रात भर हजरात मोहतरम तारीफे की और रात भर हजरात तौसीफी नगबात गाए गए, रात भर समझाया गया। और पता चला हजरात जलसा कराने वालों का मामला यह था कि रात को भी मजा लूटा। और जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद पता चला कि हजरात जिस घर के अंदर रात को जलसा हो रहा था उसी घर के दरवाजे पर सुबह को भांगड़ा बज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बात गलत है कि सच? नहीं देखा आप हजरात ने? चलिए मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ में हो चुका है। तो हम तो हर जगह पर जाकर के ये कहते हैं भाई सुनो, या तो जलसा मत कराओ, और अगर जलसा करा रहे हो तो अल्लाह के बंदो कम से कम 2-4 दिन का तो अमल कर ही लो। सच्ची बात।
अगली ही सुबह को भांगड़ा आ जाता है घर के दरवाजे पर और मियाँ सिर्फ भांगड़े की बातें कर रहे हो, वो डीजे जो बंद हो गया था हजरात, वो नाच गाना जो बंद हो गया था, वो जो उछल कूद बंद हो गई थी हजरात, वो दोबारा शुरू होने लगी है। हालात ये है कि इलाके का अगर आप हजरात जायजा लेंगे तो इलाके में कई जगहों से खबरें आ चुकी है कि हजरात किसी जगह पर डांस पार्टी थी, किसी जगह पर डीजे था, किसी जगह पर नाच गाना था, किसी जगह पर भांगड़ा था। कभी तुमने इस बात का एहसास किया है कि सुन्नते मुस्तफा है? कहीं ऐसा ना हो कि सुन्नते मुस्तफा की अदायगी के मौके पर तुम नाच गाना करो और जिंदगी भर तुम्हारे घर के अंदर नाच गाना होता रहे, जिंदगी भर तुम्हारे घर में लहवो लईब होता रहे, जिंदगी भर तुम्हारे घर में खुराफात होती रहे, जिंदगी भर तुम्हारे घर में गलत रस्म रिवाज की अदायगी होती रहे। इसलिए तरीका वो अपनाओ कि दुनिया में भी कामयाब रहो और आखिरत में भी कामयाब रहो और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमें दुनिया से प्यार नहीं है बल्कि सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत मौलाना असनाद हुसैन साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े अजीब हालात चल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप हजरात? पहले सादगी के साथ निकाह हो जाते थे या थोड़े बहुत दिनों के लिए बाजे बजे थे, लेकिन अब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। अब हालात ये है हजरात मोहतरम, अगर बाजे नहीं बज रहे तो 10,000 के पटाखों में आग लगाई जा रही। अल्लाह, अच्छा अजीब मामला, सच्ची बात है, सच्ची बात। मुझे तो हैरत होती है कि पटाखे छोड़ने के बाद बताना क्या चाहते हैं ये लोग, जाहिर क्या करना चाहते हैं। अच्छा पटाखे छोड़ते हैं छत पर रखने के बाद रंग बिरंगी पटाखे। एक बात सोचो, अगर आने वाली दुल्हन ने इतने ही रंग बदल लिए जितने पटाखे में है तो क्या होगा? अल्लाह, तसव्वुर करो, सोचो। अरे मियाँ जितनी तेज आवाज पटाखों की, अगर इतनी तेज आवाज आने वाली दुल्हन की निकली तो खैरियत नहीं रहेगी। अल्लाह, जितने धमाके पटाखे कर रहे हैं अगर इतने ही धमाके आकर के दुल्हन ने कर दिए तो घर का क्या होगा? कभी सोचा है आप हजरात ने, गौर व फिक्र किया है ये पटाखे आखिर इनसे फायदा क्या होता है? यही तो बताना चाहते हो कि दुल्हन आ गई। अगर यही इजहार करना चाहते हो कि दुल्हन आ गई तो सुनो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से इजहार किया जाता है दुल्हन के आने का, कैसे इजहार खुशी किया जाता है, कैसे इजहार तशक्कुर किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। दुल्हन आए तो कुरान की तिलावत करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि आने वाली दुल्हन हमारे लिए बाइस बरकत है, आने वाली दुल्हन हमारे लिए बाइस रहमत है, आने वाली दुल्हन हमारे लिए बनकर आ रही है, आने वाली दुल्हन हमारे लिए मसरत और शादमानी का पैगाम लेकर के आ रही है, आने वाली दुल्हन हमारे लिए खुशियों के नगमात लेकर के आ रही है। दुनिया वालों को बता दो कि इस वक्त में हम शैतान को राजी नहीं करेंगे बल्कि रहमान को राजी करेंगे, ताकि मुस्तकबिल में हमारे घर में पटाखे नहीं छूटे बल्कि आने वाली दुल्हन कुरान की तिलावत करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह 10,000 माशाअल्लाह। के पटाखों में आग लग रही है, 10,000 के। तो मियाँ एक रस्म गलत खत्म होती है तो दूसरी आ जाती, आती कि नहीं आती? अच्छा पटाखे तो अच्छी खासी जगहों पर छूट रहे हैं, अगर लड़का ना भी छोड़े तो उसके बहनोई लेकर आ जाते। ये बात बहनोई भी बड़े खतरनाक होते, सही बता रहा हूं। एक बहनोई तो ये कह रहा था, बोले जब तक शादी में नहीं आऊंगा जब तक नाच गाना नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर, इतना पक्का था बहनोई। मैंने कहा भाई तू भी अजीब है। अरे मियाँ हर कोई ये चाहता है कि सीधे और सच्चे रास्ते पर चला जाए, तू कैसा बहनोई है कि हजरात मोहतरम घर वालों को ससुरालियों को भटका रहा है, गुमराह कर रहा है और ऊपर से धमकी दे रहा कि अगर नाच गाना नहीं आएगा या डीजे नहीं आएगा तो तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। अब एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, अगर नाच गाना आ भी गया तो इसका कौन सा फायदा होगा? इसका कौन सा फायदा हो जाएगा अगर नाच गाना आ गया? तो मशवरा वो दो कि अपनी भी इज्जत बाकी रहे, अपनी भी इज्जत बची रहे। और इज्जत दुनियादारी में कायम नहीं होती है बल्कि इज्जत तब बनती है जब बंदा अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब उसे इज्जतें मिलती हैं, तब उसे वकार मिलता है, तब हजरात मोहतरम उसे दुनिया के अंदर सुरखुरी मिलती है, वरना हालात बड़े खराब हैं। अब हजरात जहां से मैंने गुफ्तगू थोड़ा सा शुरू की थी और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं और समझा दूं हजरात, जब सेहरा भी हो गया तो निकाह के ताल्लुक से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। आमतौर पर मेरे और आप हजरात के यहाँ पर जो मुरव्वजा निकाह है, उन निकाहों के पढ़ाने का तरीका ये है कि जब दूल्हा सामने आ जाता है तो हजरात मोहतरम हालात ये होते हैं कि दूल्हे को 3 कलमे पढ़ाए जाते हैं। क्या? कहाँ गया दूल्हा? अब बुला लो, इनसे कह दो सिर्फ कबूलियत की कमी रह जाएगी, साइन होने की कमी रह जाएगी, बाकी तमाम काम फाइनल होना।
इंशाअल्लाह बुला लो जल्दी से हजरात। आमतौर पर 3 कलमे पढ़ाए जाते हैं और हजरात ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है, ईमान मुजमल पढ़ाया जाता है। सादिक कहाँ चले गए? सादिक बेटा जल्दी से तुम भी आ जाओ ताकि गुफ्तगू कर ली जाए। पीछे जाकर के बैठ गए। हाफिज जी के भैये हैं ना ये? अच्छा, जो हाफिज जी के भैये होते हैं उन्हें मखसूस ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज़बान अटक गई तो कहने वाले ये भी तो कह देंगे हाफिज जी के भैये हैं, इसे भी नहीं पढ़ा जा रहा। इसलिए थोड़ा सा हजरात, शादी की बड़ी तैयारियां होती है। लोग कितनी तैयारियां करते हैं, महीनों पहले से हजरात मोहतरम सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। और जब सामान खरीदते हैं तो इस अंदाज से सामान खरीदते हैं कि हजरात मोहतरम महीनों पहले से तैयारी होने के बाद फिर भी शादी वाले दिन बाकी रह जाता है असल साजो सामान। और शादी वाले दिन भी भागते हैं बाजार को। बोले अब क्या बाकी रह गया? बोले अब साहब 2 जोड़ी कपड़े बाकी रह गए। अब क्या बाकी रह गया? अब बहनोई का थोड़े से हजरात मोहतरम हार बाकी रह गया। अब क्या बाकी रह गया? अब फूलों का सेहरा बाकी रह गया। अब क्या बाकी रह गया? बताने वालों ने बताया, बोले अब भी साजो सामान बाकी रह गया। और जब कुछ बाकी नहीं रहता तो फिर उसके बाद में बाकी रह जाता है गालों को रगड़वाना। अब पहुंच जाते हैं सलमानी साहब के पास, हज्जाम साहब के पास। बोले करो साहब सेट, बनाओ बाल, पूरी तरह से सेट कर दो। अब वो भी इंतजार कर रहे होते हैं दुकान में, क्या आएगा बड़ा सा गुर्गा, काम चलेगा सही ठीक ठाक। दूल्हा को सजाने में पूरा 1.5 घंटा लगाता है हज्जाम। कितनी देर लगाता है? 1.5 घंटा लगाता है। अब वो 1.5 घंटे में करता क्या है? पूरा मेकअप करता है। चाहे पुताई करनी पड़े या पुताई के साथ साथ में हजरात मोहतरम पूरी तरह से रंगाई करनी पड़े। हजरात कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा दूल्हे का चेहरा चमकदार नजर आना चाहिए। अगर काले रंग का भी होता है तो उसे भी गोरा बना दिया जाता है। हालात यहाँ तक कि हजरात इतनी देर तक मसाज की जाती है, इतनी देर तक चेहरे को रगड़ा जाता है, जो अंदर का खून आता होता है ना वो भी गालों के ऊपर बाहर छलकने लगता है। और तरह तरह की क्रीमें लगाई जाती है। बार बार हाथों के अंदर हजरात मोहतरम रंग बिरंग के कलर और परफ्यूम लिए जाते हैं। उसके बाद में चेहरे को सजाया जाता है, चेहरे को ज़ेबो ज़ीनत दी जाती है, चेहरे को आरास्ता किया जाता है, चेहरे को दीदा ज़ेब बनाया जाता है, चेहरे को देखने लायक बनाया जाता है। मैंने कहा ये तैयारियां किस लिए है? मियाँ दूल्हा बन करके जा रहे हैं, तैयारियां इसलिए हैं। देखने वाले होंगे वो चेहरे को देखेंगे तो देखने के बाद में ये कहें कि दूल्हा खूबसूरत है। सलाम करने वाले जब करीब आएंगे वो सलाम करने के बाद ये कहें कि दूल्हा देखने में खूबसूरत है। महल्ले की औरतें आए आकर के चेहरा देखे तो वो ये कहें कि देखने में दूल्हा खूबसूरत है। मैंने कहा नादान, खूबसूरत बंदे के लिए सिर्फ हज्जाम के पास जाना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर तू वाकई खूबसूरत बनना चाहता है, अगर बेनमाजी है, हजरात शादी से 40 दिन पहले से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, लंबे लंबे सजदा करना शुरू कर दे। मेरा यकीन ये कहता है दुकान की जो खूबसूरती होगी वो एक दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन नमाज का जो नूर होगा वो तेरे चेहरे में दुनिया में भी बाकी रहेगा, आखिरत में भी बाकी रहेगा, कब्र में भी बाकी रहेगा। इसलिए क्योंकि दुनिया का नूर खत्म हो जाता है लेकिन अल्लाह का अता करदा नूर कभी खत्म नहीं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाए जाते हैं 3 निकाह के वक्त में। पहला कलमा पढ़ाया जाता है, दूसरा कलमा पढ़ाया जाता है, तीसरा कलमा पढ़ाया जाता है। अच्छा, कलमा पढ़ने वाले दूल्हे भी बड़े बड़े अजीब होते हैं। ये तो निकाह पढ़ाने वालों से पूछो कि कैसे कैसे उसे वास्ता पड़े हैं। लोग कह देते हैं बोले साहब आज तो धप्पल लग गई, 3000 मिल गए। लोग कह देते हैं 4000 मिल गए। अरे मियाँ तुम्हें क्या पता है कैसे दूल्हे से पाला पड़ा था? सच्ची बात बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ। तुम्हें क्या पता है कि दूल्हा कैसा था? अगर हजरात बिल इत्तेफाक दूल्हा ऐसा हाथ लग गया हजरात जिसकी जबान में लुकनत हो तो बताओ कहलवा करके देखना, व तस्दीकुम बिल कल्ब, कहलवा के देखना ईमानदारी के साथ। सिर्फ अकेले तस्दीकुम को कहने में हजरात बाज दफा कई दफा दोहराना पड़ता है। हालात यहाँ तक हो जाते हैं हजरात, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हकला दूल्हा हाथ लग गया। एक दफा मुझे ऐसा दूल्हा हाथ लगा था जिसने कभी मस्जिद का दरवाजा ही नहीं देखा। अल्लाह, सच्ची बात बता रहा हूँ, एक लफ्ज में झूठ नहीं है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। ऐसा दूल्हा हाथ लग गया जब मस्जिद में आया नफल नमाज पढ़ने के लिए तो मैंने उससे पूछा, थोड़ा सा अकल से भी कमजोर था हजरात, मस्जिद में कभी आया नहीं था, कभी नमाज जुमा भी अदा नहीं की थी। मैंने उससे पूछा बेटा वजू करना जानते हो? मुझसे कहने लगा बोले हाँ हजरत जानता हूँ। पहले तो उसने ये किया कि मौजों के साथ ही वजू की नाली पर जाकर के बैठ गया। बाद में मैंने कहा कि वजू करने के लिए पैर भी धोने पड़ते हैं। जब
ये बात मैंने उससे कही तो उसने सबसे पहले पैरों को ही धोना शुरू कर दिया। इस तरह का दूल्हा था कि पहले वजू करवाया और वजू कराने के बाद जब 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है ना, जिसे हजरात मोहतरम नमाज शुक्र कहा जाता है या जिसे नमाज हाजत भी कह सकते हैं, कि हजरात मोहतरम जिस नमाज को मैं और आप हजरात जिंदगी के अंदर गुनाहों का कफारा भी कह सकते हैं, हजरात वो नमाज जब अदा करने का नंबर आया तो ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, पहले हाथ ऊपर उठा करके नियत बनवाई और जब रुकू में जाने का नंबर आया तो खुद ही हाथ पकड़ करके मैं रुकू में उसे लेकर के गया। उसकी वजह ये थी कि खड़ा कर दिया तो रुकू में जाने तैयार नहीं था। अब आप हजरात कहेंगे हजरत ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई दूल्हा नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, इसके अंदर हजरात किसी तरह का कोई किस्व नहीं है, किसी भी तरह का हजरात मोहतरम कोई खोट नहीं है इस बात के अंदर। बिल्कुल सच्ची बात आप हजरात को बता रहा हूं। ऐ लोगों सुनो, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करो नमाज पढ़ने की, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करो कलमा शरीफ पढ़ने की, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करो ईमान मुफस्सल पढ़ने की, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करो ईमान मुजमल पढ़ने की। और दुनिया वालों को ये बता दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, इसको अखलाक व वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान है ईमान न जाने देंगे, लाखों तूफान चले सैकड़ों आंधियां आए, इज्जत व अज़मत कुरान न जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रज़ा खान न जाने देंगे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी ये करो कि कलमा शरीफ हजरात दुरुस्त करो। अरे मियाँ कलमा शरीफ पढ़ने वाले भी दूल्हा बड़े बड़े अजीब होते हैं। आज के वक्त में दौर चल रहा ब्रांडेड दूल्हा का। ब्रांडेड दूल्हा जानते हो कौन सा होता? मैंने इससे पहले भी अपने बयान में कहा था, ब्रांडेड दूल्हा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास साहिब क़िबला अजमली, मद्दाह रसूल आना फारूक रज़ा साहिब क़िबला बरकाती, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज की इस बज़्म के मखसूस खतीब हिंदुस्तान, माहिर दर्स व तदरीस, हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास रज़ा साहब क़िबला अजमली, पूरे कर्रोफर के साथ और हजरात मुकम्मल शान खिताबत के साथ यहाँ पर आकर के हजरात तशरीफ रख चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और हजरात थोड़ी देर के बाद में हजरत के नादिर कलिमात कीमती मलफूजात से मैं और आप हजरात माला माल होंगे। सुनेंगे तवज्जो के साथ। मैं ज्यादा लंबा बयान ना करते हुए, बहुत शॉर्ट करते हुए आप हजरात को समझाना चाहता हूँ। ब्रांडेड दूल्हा को समझना चाहते हैं तो समझे। ब्रांडेड दूल्हा वो होता है कि पैरों के अंदर जूते होते हैं, वो भी कंपनी के होते हैं, जिस्म पर लिबास होता है वो भी कंपनी का होता है, कोट होता है वो भी कंपनी का होता है। हालात ये है मुसलमान दूल्हों के गले के अंदर टाई होती है वो भी कंपनी की होती है। और हालात ये है कि हजरात कपड़े पहनने से पहले ही बिक जाता है। जूते जो होते हैं वो भी ससुरालियों के होते हैं। और हालात यहाँ तक होते हैं कि ससुरालिया जब जूते पहनाते हैं ना तो जिंदगी में अगर किसी ने 2500 के नहीं पहने हैं ना तो वो भी ससुरालियों से 2500 के ही लेता। और अगर किसी के यहाँ पर 2 बेटियों की शादी है तो दोनों दूल्हा को साथ दोनों लड़कों को साथ में लेकर के जाते हैं जूते पहनाने के लिए। अगर एक के किसी वजह से हजरात कम पैसों के रह गए तो दूसरा खैरियत नहीं छोड़ेगा। जहां तक हालात होते हैं और दुकान में पहुंचने के बाद दूल्हा कह देता बोले रेड चीफ के ही चाहिए साहब। इससे पहले जिंदगी में ब्रांडेड पहने हो कि नहीं पहने हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रेड चीफ के जरूर चाहिए, वहां पहुंचने के बाद लखानी के जरूर चाहिए, वहां पहुंचने के बाद में हजरात मोहतरम कैंपस के जरूर चाहिए, वहां पहुंचने के बाद में हजरात और जो दूसरी क्वालिटी आती है बड़ी बड़ी जिसके अंदर चमड़े की भी आती है हिट्स वगैरह वो चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड के जाकर के दूल्हा मांगता है। मैंने कहा भाई यहाँ मांगने से फायदा क्या है? या ब्रांडेड अगर तू जूते नहीं भी पहनेगा तब भी तेरे निकाह में कौन सी कमी आ जाएगी? सस्ते जूते पहन लेगा तब भी तेरे निकाह में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, निकाह को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि हजरात निकाह पढ़ने से पहले अपनी जिंदगी के गुनाहों से तौबा कर ले। अगर जाने अनजाने में कोई खता हुई हो तब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा मौला निकाह होने से पहले से जो गुनाह हो गए वो अपनी जगह पर है। मौला मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तेरी बारगाह में दुआ इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और मौला अब नई जिंदगी की शुरुआत होने के लिए जा रही है। परवरदिगार आलम मेरी नई जिंदगी को खुशखबर
परिवार बना देना। मैं ये आज़म करता हूँ बीवी के साथ रहूंगा तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, तेरा नेक बंदा बन करके रहूंगा, बीवी का वफादार शोहर बन करके रहूंगा। मेरा यकीन ये कहता है अगर गुनाहों से तौबा कर ली और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म कर लिया तो तेरा निकाह भी कामयाब और तेरी महफिल निकाह भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए दुरुस्त करो हजरात, इन चीजों को दुरुस्त करना जरूरी है। कलमा शरीफ को मौलाना अब्बास साहब यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने भी बहुत ज्यादा निकाह पढ़ाए होंगे। मियाँ बास दूल्हे तो ऐसे होते हैं कि दूसरा कलमा भी नहीं पढ़ा जाता, और ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में तो कितने अटकते हैं। बास जगहों पर तो ऐसा लगता है हजरात इतनी ठोकरें खाते हैं, कभी सख्ता कभी वक्फा, कभी बीच में अटक गए, कभी बीच में रुक गए। पढ़ाने वाला बार बार पढ़ाता है, कोशिशें करता है, बार बार दुरुस्त कराने की कोशिशें करता है। तो महीनों पहले से शादियों की तैयारियां करने वालों, कभी कभी निकाह की भी तैयारियां कर लिया करो। और निकाह की तैयारी ये है कि कलमे शरीफ को दुरुस्त करो, पहले कलमे को भी दुरुस्त करो, दूसरे कलमे को भी दुरुस्त करो। अरे मियाँ इससे पहले दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ, कम से कम निकाह के बहाने से ही दुरुस्त हो जाएगा, एक बहाना तो हो जाएगा कलमा शरीफ दुरुस्त होने का। तो हजरात मोहतरम इन चीजों को दुरुस्त कीजिए। ईमान मुफस्सल है, ईमान मुफस्सल जिसे पढ़ाता है पढ़ाने वाला, अक्सर जगहों पर पढ़ाया जाता है हजरात निकाह के वक्त में ईमान मुफस्सल को। और जब ईमान मुफस्सल को पढ़ाया जाता है तो ईमान मुफस्सल हजरात 7 चीजों पर ईमान लेकर के आना जरूरी है, और 7 चीजों का हजरात बयान ईमान मुफस्सल के अंदर मौजूद है। किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उठा करके आप हजरात देख लीजिए। आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर ईमान लेकर के आया हजरात, वो कुतुबी ही और उसकी किताबों पर ईमान लेकर के आया, व रुसूली ही और उसके रसूलों पर ईमान लेकर के आया, वल यौमिल आखिर और कयामत के दिन पर ईमान लेकर के आया, वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह और हजरात तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लेकर के आया जो मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। और हजरात मोहतरम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लेकर के आया। मतलब मकसद ये है ऐ इंसान अपनी ज़बान से इन चीजों का इनकार कर ले, इकरार कर ले, और इकरार करने के बाद दुनिया वालों को ये बता दे कि जिन चीजों का इस्लाम में मानना जरूरी है मैं हर चीज को मानता हूँ और हर चीज पर ईमान लाता हूँ, मैं हर चीज को दुरुस्त करूंगा और इंशाअल्लाह निकाह खानी के वक्त में इतनी सादगी से निकाह करूंगा जिस तरह से सादगी से निकाह मुस्तफा का हुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रंगीनियां पैदा हो रही हैं निकाहों के वक्त में, रंगीनियों को दूर कीजिए, थोड़ा सा हजरात माहौल सही कीजिए, खुराफात को दूर कीजिए। अच्छा अजीब हालात नजर आते हैं। शिकायत उन लोगों से नहीं होती है हजरात मोहतरम जो चले जाते हैं, शिकायत उन लोगों से होती है जो अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, पहले सुनने के लिए आते हैं, बाद में उठ के भाग जाते हैं। जी इस महफिल का अदब भी तो मलहूज रखना बेपनाह जरूरी है जी। अब जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी तो बैठे हुए हैं, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजा लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हजरात मोहतरम सिर्फ वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए आगे और आने के बाद चले गए। नादानो, अगर नाते मुस्तफ़ा सुनने के बाद में हजरात रूह को तक़वियत मिलती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान सुनने के बाद में हजरात मोहतरम जिंदगी को दुरुस्त करने के न जाने कितने हजरात रास्ते मुझे और आप हजरात को मिलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर या सरकार की हयात तैयबा पर या निकाह के मसाइल को लेकर के अगर गुफ्तगू होती है तो ईमानदारी के साथ बताओ, जब मैं और आप हजरात उस गुफ्तगू को सुनेंगे तो अमली जज्बा भी मेरे और आप हजरात के अंदर पैदा होगा। और सिर्फ सुनना ही जरूरी नहीं है बल्कि अमली मैदान में उतरना भी बेपनाह जरूरी है। इसलिए जितनी देर भी सुनो तवज्जो के साथ में सुनो। हम कब कहते हैं कि महफिल को लंबा करो, हम तो ये कहते हैं भाई मुख्तसर से मुख्तसर करो, लेकिन कोशिश ये करो कि जितनी देर की महफिल हो मुकम्मल दिलजमी के साथ हो। बेशक हम कब कहते हैं कि 1:30 बजे तक से किया जाए प्रोग्राम, हम तो ये कहना चाहते हैं 11:30 बजे सलातो सलाम पढ़ लो, 11:30 बजे सलातो सलाम पढ़ लो। लेकिन हजरात अगर इस महफिल में आना जरूरी है तो इस महफिल के आदाब को मलहूज रखना भी बेपनाह जरूरी है। बेशक। और अगर मैं और आप हजरात मुअद्दब नहीं हो सके, अदब वाले नहीं हो सके मैं और आप हजरात, तो सब बेकार है। हजरात बेअदब तो बुरा ही होता है हर हालत में,
अदबदार बनो, इस तरह के अदब वाले बनो कि महफिल में आओ तब भी महसूस होना चाहिए कि ये सरकार का गुलाम है। जितनी देर आप हजरात आकर के बैठो तब भी महसूस होना चाहिए कि ये सरकार का गुलाम है। हजरात यहाँ से जाओ तो कुछ ना कुछ कीमती बातों को अपने जहनों के अंदर फिट करके लेकर के जाओ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, काबिर उलमा कहते हैं, मुताला चाहे थोड़ा करो लेकिन जहन के अंदर उसे बसा लो, जहन के अंदर उसे फिट कर लो। ऐसा नहीं कि किताबों के वरक पे वरक पलटते चले जाओ। अगर वरक ज्यादा पलटोगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। मुताला कम से कम करो लेकिन उसे जहन के अंदर महफूज कर लो, इसलिए क्योंकि जहन में महफूज करना बेपनाह जरूरी है। सुनो चाहे थोड़ी देर लेकिन अमल का सरमाया कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अमल का सरमाया भी लेकर के जाना बेपनाह जरूरी है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें एक अहद की तारीख नजर आएगी। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आगे फारूक साहब, अरे सुभान अल्लाह, इनकी तबीयत थोड़ी सी अलील चल रही है। अल्लाह ने अगर चाहा माइक पकड़ेंगे तो इनकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। हजरात ये माइक की बरकतें होती हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें होती हैं। अगर थोड़ा बहुत बुखार भी होता, फीवर भी होता तो वो भी अल्लाह के करम से दूर हो जाता है। कारी नासिर साहब अलील चल रहे थे, अल्लाह का फजलो करम है, उसका एहसान है, थोड़े से दुरुस्त हो गए और इंशाअल्लाह बाकी जो बचे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ही शिफा देता है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तो शिफा अता फरमाता है। दवाई तो बहाना होती है, वरना शिफा अल्लाह देता है। और शिफा के लिए जिक्र मुस्तफ़ा से बढ़ करके हजरात कोई दूसरी दवा नहीं है। जिक्र मुस्तफ़ा से बढ़कर के कोई दूसरी दवा नहीं है। रासिल आबादी ने तो यहाँ तक कहा था, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। हमारे उलमा कहते हैं, अकाबिरीन कहते हैं कि मदीने की सिर्फ दवा में ही असर नहीं है, बल्कि मदीने के रेत के ज़र्रात में भी असर है, मदीने के खारों में भी असर है, मदीने के कांटों के अंदर भी कुव्वत शिफा मौजूद है। हज़रात इसीलिए तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने कहा था, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और जब रासिल अहबादी ने ये शेर कहे थे तो एक हिंदू धर्म के शायर ने चंद शेर और कहे थे। उसने कहा था, ऐ रासिल अहबादी, तुम कभी दवा की बात करते हो, कभी दर्द की बात करते हो, कभी मरज की बात करते हो, कभी शिफा की बात करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ये कहने का अंदाज पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि शहर मुस्तफ़ा तो शहर मुस्तफ़ा है। अगर कहना है तो तुम ये मत कहो क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। अगर कहना ही चाहते हो तो ये कहो कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में। जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में, और रिज़वा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें होती है तो हज़रात बेजानों में भी इंशाअल्लाह जान पैदा हो जाती है। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।